गॉस मार्कोव मान्यताएं। रितु जरा इसको पढ़ो तो बोर्ड पर। श्रीमान गॉस मार्कोव मान्यताएं। प्रतीप गमन विश्लेषण रिग्रेशन एनालिसिस सदैव गॉस मार्कोव मान्यताओं पर आधारित रहता है। प्रतिगमन गुणांक रिग्रेशन कोफिशिएंट की सही होने की सत्यता गॉस मार्कोव की मान्यताओं पर आधारित रहता है। श्वेता सिंह तुम पढ़ो। श्रीमान गॉस मार्कोव एजम्पशन गॉस मार्कोव की मान्यताएं प्रतिगमन विश्लेषण रिग्रेशन एनालिसिस सदैव गॉस मार्कोव मान्यताओं पर आधारित रहता है। प्रतिगमन गुणांक रिग्रेशन कोएफिशिएंट
की सही होने की सत्यता गॉस मार्कोव मान्यताओं पर आधारित रहता है। श्वेता शरण। यस सर। श्रीमान, गॉस मार्कोव एजम्पशन यानी गॉस मार्कोव मान्यताएं प्रतीपगमन विश्लेषण रिग्रेशन एनालिसिस सदैव गॉस मार्कोव मान्यताओं पर आधारित रहता है। प्रतीपगमन गुणांक रिग्रेशन कॉफिशिएंट की सही होने की सत्यता गॉस मार्कोव मान्यताओं पर आधारित रहता है। मनीषा। प्रतिपगमन है ना? प्रतीपगमन रिग्रेशन प्रतिपगमन प्रतीपगमन गुणांक रिग्रेशन कॉफिशिएंट। श्रीमान, गॉस मार्कोव एजम्पशंस गॉस मार्कोव मान्यता प्रतिपगमन विश्लेषण रिग्रेशन एनालिसिस सदैव गॉस मार्कोव मान्यता पर आधारित रहता है। प्रतिपगमन गुणांक रिग्रेशन कोएफिशिएंट की सही होने की सत्यता गॉस मार्कोव मान्यता पर आधारित रहता है। हेमा, तुम जरा पढ़ो तो। हेमा। हेमा ज्वाइन किया ना? जी दिख तो रही है। माइक और वीडियो दोनों ऑफ है। अच्छा, आउट लग रहा नेट का इशू है, लेफ्ट हो गई सर। प्रणाम सर। खुश रहो।
श्वेता सिंह इसको पढ़ो तो। श्रीमान, गॉस मार्कोव मान्यताएं लिनियरिटी, रैखिकता, रैंडम यादृच्छिक रूप से, नन कोलिनियरिटी, अरैखिकता, एक्सोजेनिटी, बहिर्जात और होमोसेडास्टिसिटी, समलिंगीपना। समलैंगिकपन, पना नहीं करो, पन, समलैंगिकपन। श्वेता सरन तू पढ़ो। श्रीमान, गॉस मार्कोव मान्यताएं में पहला है मान्यताएं, बोलो उसको। गॉस मार्कोव की मान्यताएं में पहला है लीनियर रैखिकता, से 5 प्रकार की है। वाक्य में बदल। हाँ बोलो। ओके सर। श्रीमान, गॉस मार्कोव मान्यताएं 5 प्रकार की हैं। पहला लीनियरिटी, रैखिकता। दूसरा रैंडम यादृच्छिक रूप से। नन कोलिनियरिटी, अरैखिकता। एक्सोजेनिटी, बहिर्जात। होमोसेडास्टिसिटी, समलिंगीपन। रितु तुम पढ़ो तो। श्रीमान, गॉस मार्कोव मान्यताएं 5 प्रकार की हैं। इसमें प्रथम है लिनियरिटी, रैखिकता, रैंडम यादृच्छिक रूप से। तीसरा है नन कोलिनियरिटी, अरैखिकता। चौथा है एक्सोजेनिटी, बहिर्जात। पांचवा है होमोसेडास्टिसिटी, समलिंगीपन। इसमें से कौन शब्द है जो तुम पहले से जान रही थी? होमोसेडास्टिसिटी सर। पांचवा शब्द जान रहे थे और रैंडम भी जानते हैं सर। होमोसेडास्टिसिटी जान रहे थे, लिनियरिटी जान रहे थे। लाइनर प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा लिनियरिटी पढ़े थे, लेकिन दिमाग में अभी नहीं बात। लिनियरिटी और लीनियर प्रोग्राम में लिनियरिटी पर। लाइनर प्रोग्रामिंग जो था ना, लीनियर प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा माइक्रो। हाँ, अब नहीं, दोनों का बात है। माइक्रो का बात नहीं है, कल बात है। म्यूट को आवाज हो रहा है। म्यूट कीजिए। सैंपलिंग में रेंडम पर।
मनीषा तुम बोलो, इसको पढ़ो तो जरा। श्रीमान, गॉस-मार्कोव की मान्यताएं। गॉस-मार्कोव की 5 प्रकार की मान्यताएं हैं। पहला, लिनियरिटी, रैखिकता। दूसरा, रैंडम, यादृच्छिक रूप से। तीसरा, नॉन कोलिनियरिटी, अरैखिकता। चौथा, एक्सोजेनेटिक, बहिर्जात। और 5वां, होमोसोडैसिटी, समलैंगिकपन। होमोसेडेस्टिसिटी से क्या समझती है? सर, होमोसोडैसिटी का अर्थ होता है कि जब एक्स और वाई दो जगह में समान काम हो रहा हो तो वो होमोसोडैसिटी कहलाता है। जैसे कि बिहार और यूपी दोनों जगह में समान रूप से। इसमें कोई छूट रहा है बोलना। Having the same छूट रहा है, scatter. having the same scattered line छूट रहा है। जी, is called स्कैटर homoscedasticity. Scatter line. Scatter, yes. सर हम बताते हैं। होमोसोडैसिटी मीन्स हैविंग द सेम स्कैटर। समलैंगिकपन का अर्थ होता है कि दो आंकड़ों का तितर बितर आकृति एक समान होना चाहिए। जैसे कि यूपी और बिहार में दोनों जगह का बेरोजगारी तथा ग्रोथ का आंकड़ा यदि हम मापते हैं तो दोनों का एक समान जब दिखता है तो वो होमोसोडैसिटी कहलाता है। करेक्ट। ऋतु, लानियर नहीं बोलना, लीनियर बोलना, लीनियर। तो लीनियरिटी का मतलब क्या होता है? लीनियरिटी का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, Straight line, same. टेढ़ बाकुल नहीं, ऊपर नीचे नहीं, कर्व नहीं। लीनियर का मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन, 45 डिग्री लाइन, सीधा लाइन। जितना एक्स बढ़ेगा उतना ही वाई बढ़ेगा। अगर पूछ दिया कि लीनियरिटी से क्या समझते हैं तो क्या जवाब दोगी? कि श्रीमान, लीनियरिटी का, रैखिकता का अर्थ होता है कि स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। इंटीग्रेशन को अगर प्लॉट किया जाएगा तब सीधी रेखा है। लीनियरिटी से क्या समझती हो ऋतु? तुम्हारा म्यूट खोलो ना। श्रीमान, लीनियरिटी का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा जो 45 डिग्री के लाइन में जाता है। 45 डिग्री अक्ष पर होता है। म्यूट कर लो, बोलने का म्यूट कर दो। रैंडम का मतलब होता है बिना पक्षपात का चुनना। अब विश्व सुंदरी चुना जाता है तो कोई पक्षपात नहीं है, सबको जो उसमें पार्टिसिपेट करता है उसको पॉइंट दिया जाता है उसके एक्टिविटीज पर। तो उसका चयन जो है रैंडम होता है। हर जगह से बिना पक्षपात का चुना जाता है। जिसको मन किया अप्लाई किया, और अप्लाई किया और चुना गया तो ठीक, नहीं चुना गया तो छट गया। नॉन कोलिनियरिटी का मतलब हो गया और रैखिकता, कि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, एक्स वाई के बीच में। ग्रोथ अलग हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अलग हो रहा है। दो टर्म है एक्स वाई, ग्रोथ और दोनों अलग अलग है।
कोई जरूरी नहीं कि जितना ग्रोथ होगा उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, ग्रोथ जितना हो उससे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। अनएम्प्लॉयमेंट घट जाए तो इसको नॉन कोलिनियरिटी कहते हैं। एक्सोजेनिटी बहिर्जात, बहिर्जात का मतलब है कि वाई जो है एक्स पर निर्भर करता है। वाई किस पर निर्भर करता है? एक्स पर निर्भर करता है। एक्स पर, लेकिन एक्स जो है वाई पर निर्भर नहीं करता है। Y is a function of X. Y इंडिपेंडेंट है, X डिपेंडेंट। तो Y जो है वो X पर निर्भर करता है, लेकिन X Y पर निर्भर नहीं करता है। होमोसेरेस्टिसिटी तो हम लोग उसको पहले भी देखे हैं। सेम स्कैटर अगर होगा डायग्राम, सेम स्कैटर होगा आंकड़ा का, तो उसको उसमें होमोसेरेस्टिसिटी का गुण कहा जाएगा, उसी को होमोसेरेस्टिसिटी कहा जाएगा। तो लिनियरिटी, रैंडम, नॉन कोलिनियरिटी, एक्सोजेनिटी, होमोसेरेस्टिसिटी, ये 5 टर्म जो है एकदम जवान पर आना चाहिए। ऋतु पांचों अंग्रेजी में बोलो तो देखते हैं। खोल के बोलते हैं सर, मेरा म्यूट बंद था, खोल के बोलते हैं। लिनियरिटी, रैंडम, नॉन कोलिनियरिटी, एक्सोजेनिटी, होमोसेडास्टिसिटी। फिर से बोलो, बहुत अच्छा, फिर से बोलो जल्दी जल्दी। लिनियरिटी, रैंडम, नॉन कोलिनियरिटी, एक्सोजेनिटी, होमोसेडास्टिसिटी। बहुत अच्छा, फिर एक बार बोलो। लिनियरिटी, रैंडम, नॉन कोलिनियरिटी, एक्सोजेनिटी, होमोसेडास्टिसिटी। सब आदमी बताइए कि हर बार बोलने पर और अच्छा हो रहा है कि नहीं आवाज? जी सर, अच्छा हो रहा यस सर। श्वेता सिंह, यस सर। हर बार इसका आवाज बदल रहा है कि नहीं? जी जी, हर बार कॉन्फिडेंस आ रहा है और क्लियर होते जाता है। यस सर, कॉन्फिडेंस क्लियर। यही चीज हम चाहते हैं, आप लोग आईना के सामने कीजिए, पूछे ना पूछे आपका जवान जो है वो ऐसा जीव ऐंठने वाला हो जाएगा कि आपकी आवाज में एक तरह का चयन हो जाने का, सेलेक्ट हो जाने का ये नियम है। लोग को लगेगा कि पागल है ये। अगर अकेले आईना के सामने बोलोगी तो श्वेता सिंह से पूछ देगा, बेटा ये क्या कर रही हो मम्मी? उसको कहोगे तुम भी खड़ा हो अपना बोलो। मैं इसका टेबल बोलो, भागेगा कि बाप रे बाप। तो इसलिए कहते हैं कि इसको बार बार बोलना है। श्वेता सिंह तुम अंग्रेजी वाला पांचों को बोलो तो जल्दी जल्दी। लिनियरिटी, रैंडम, नॉन कोलिनियरिटी, एक्सोजेनिटी, होमोसेडास्टिसिटी। फिर एक बार बोलो, बहुत अच्छा। लिनियरिटी, रैंडम, नॉन कोलिनियरिटी, एक्सोजेनिटी, होमोसेडास्टिसिटी। बहुत अच्छा है। श्वेता सरन तुम बोलो तो। श्रीमान, लिनियरिटी, रैंडम, नॉन कोलिनियरिटी, एक्सोजेनिटी, होमोसेडास्टिसिटी। हिंदी का अलग बोलो।
रैखिकता यादृच्छिक रूप से अरैखिकता बहिर्जात समलिंगीपन। ये तुम्हारा बहुत आवाज सब बदल गया। उस दिन तुमको बोल दिए थे उसका तो अभ्यास शुरू कर दियो लगता है। अब देखो आवाज में खाना क्या है। कॉन्फिडेंस जो है वो आवाज में झलकना चाहिए। मनीषा तुम अंग्रेजी वाला पाँचों बोलो तो। श्रीमान, linearity, random, non-collinearity, exogeneity, homoscedasticity। करेक्ट। अब पूछ देगा अगर कि एक्सोजेनिटी का क्या अर्थ होता है तो बोलोगे श्रीमान y इज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो y जो है x पर निर्भर करता है जी लेकिन x जो है y पर निर्भर नहीं करता है। जी इसका हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है जी और उसकी वाइफ स्कूल टीचर है जी तो मोटरसाइकिल से उसको पहुंचाता है जी और वहीं पर वो रूम लिए हुआ है। सब मेल सब मिल के रूम लिए हुआ है। जी उसी रूम में वो सब आराम से लेटता है, दड़ी ताश खेलता है और फिर जी शाम को उसको वाइफ को फिर लेता है और लेके घर आता है। बीच में प्रेशर कुकर में जो खिचड़ी अगर बनता है एक प्रेशर कुकर खिचड़ी जो है वहां रूम में भिजवा दिया जाता है तो सब मिल के खा भी लेता है। तो उसका हस्बैंड इम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड है? वो इम्प्लॉयड है। एक्सोजेनिटी का गुण है उसके अंदर। एक्सोजेनिटी का गुण है उसके सर। वो जो है अपने पत्नी के अंडर में इम्प्लॉयड है। जी मोटरसाइकिल देना, पेट्रोल भराना, खाना देना, ये सब कौन कहाँ से फाइनेंस हो रहा है? उनकी पत्नी से फाइनेंस हो रहा है। वाइफ के साथ। गांव में बहुत ऐसा हो गया हुआ है वो नर्स का ट्रेनिंग दिला दिया है। जी यस सर। तो कई जगह से लड़का सब आता है बताता है जी कि हर घर में एगो नर्स की बहाली हो गई। 65,000 सैलरी है। एनएमएस की क्या नाम बोला और सब जो है उसका एक क्रेज हो गया हुआ है कि हमको नर्स का ट्रेनिंग लेना है और तुरंत नौकरी पकड़ना है। कोरोना चल रहा है, नर्स का जरूरत भी ज्यादा है, तुरंत नौकरी मिल जाएगा। यस सर। अब पूछे कि सुइया देने आता है तो कहा कि सीख गए हैं। दो चार गो PNM की बहाली। छटपटा दिए लेकिन अब आप समझ गए हैं कैसे पकड़ना है। तो कहता है कि लीनियरिटी का मतलब हो गया कि वाई रेखा सीधी रेखा होगी, 45 डिग्री रेखा सीधी रेखा, लीनियर कर्व नहीं होगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन। 45 डिग्री हो या नहीं हो लेकिन स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए, फायदाएं भी रह सकते। रैंडम जो है वो है बिना पक्षपात का चयन करना है ना। जैसे मैरिज के लिए 5 को फोटो आया उसमें से एगो कोई चुन लिया, रैंडम चुनाया। और दूसरा क्या हुआ कि लड़का करा कि नहीं 5 लौटा दीजिए, एगो पैकेट में से फोटो दिखाया कि इसी से करेंगे। कहीं रैंडम नहीं हुआ, सिलेक्टेड हो गया, पक्षपात हो गया इसका। अब इसमें बहुत बात को आपको दबाव नहीं डालना होगा, सब अस्थिर से हो जाए सर। तो रैंडम का मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग हो गया ये इसमें सैमुअल्सन का जो है रिवील्ड प्रेफरेंस। हाँ। और उसके बाद है नॉन कोलिनियरिटी। एक्स और वाई जो है उसके बीच उस में दोनों कोई में संबंध नहीं होता। कोई संबंध नहीं हो, तब न खोजेंगे कि क्या संबंध है। जब मालूम है कि दोनों में संबंध है तो क्या खोजना। एक्सोजेनिटी, एक्सोजेनिटी का मतलब क्या हो गया
y is a function of x. X is not a function of y. y is a function of x, but x is not function of y. होमोसेडेस्टिसिटी का मतलब हो गया सेम स्कैटर डायग्राम हो जाएगा, दो आकार का सेट लीजिएगा, जैसा y का बनेगा वैसा ही x का बन जाएगा स्कैटर डायग्राम। तो यही इकोनोमेट्रिक्स है। इकोनोमेट्रिक्स जो है वो स्टैटिस्टिक्स के थ्योरी और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इस दोनों को मिला करके अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण को तैयार किया जाता है। इन सब वही इस्तेमाल होता है। बिना स्टैटिस्टिक्स का, बिना मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का इकोनोमेट्रिक्स बन ही नहीं सकता है। और इकोनोमेट्रिक्स जब भी बनेगा तो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत होगा। मांग का नियम को इकोनोमेट्रिक्स से स्टडी करके निकाला जाता है, सत्य है, इसलिए मांग का नियम सब जगह लागू है। सर एक बार रिग्रेशन कहते किसको है, थोड़ा बता देते हैं। बोल रहे हैं टॉपिक आएगा ना, अभी तो उसी का आधार बना रहे हैं। जो तुम्हारे मन के भीतर में प्रश्न है, वो प्रश्न जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन पढ़ाई तुम्हारा एंड हो जाएगा। जो बैच चल रहा था 1.5 साल तक में चलाते रहे, अंत में कोई टॉपिक ही नहीं बचा कि उसको, अब कोई एब्सेंट हो गया हो तो पूछ लेता है। तो जितना बात हम लोग पढ़ रहे हैं सब रिग्रेशन का ही बेटा पोता नाती है। जब रिग्रेशन बोलेंगे तो सब टर्म तुमको समझा हुआ रहेगा। तो समझाने का तरीका जो है और वहां तक पहुंचने का तरीका जो है वो मेरा अपना याद किया हुआ है, अनुभव के आधार पर। अनुभव 1-2 साल का नहीं है, 50 साल। हमारे साथ वाले जो टीचर हैं उससे पूछ दीजिएगा ये सब क्वेश्चन, तो तुम जवाब दे दो, वो दिए नहीं पाएगा, ताकि हम सब गंगा जी में डाल दिए। गंगा जी। तो रिग्रेशन का ही सारी बात को पढ़ रहे हैं, और जब रिग्रेशन को समेट देंगे, कैलकुलेट करा देंगे, उस समय सब चीज क्लियर रहेगा, कोई बात तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। रिग्रेशन का कोई भी जो सूत्र होगा उसमें ये 5 विशेषता होना जरूरी है। और प्रतिगमन का समीकरण जो है
XI लिखे हैं आप? हैं? XI ब्रैकेट में सर, X के सर। वाई या छोटा सा आई बराबर हाँ सर, एफ वो सर। ब्रैकेट एक्स छोटा सा आई कॉमा बीटा ब्रैकेट खोलो ई छोटा सा आई। सर अल्फा है। अल्फा है।
सर अल्फा का इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट होगा, सी होगा, इंटरसेप्ट, CEPT। INTERCEPT। यस। स्पेलिंग सही लिखो, NINTERCEPT, इंटरसेप्ट। तो स्टैटिस्टिक्स में एरर नहीं रहता, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स जो होता है उससे एक स्टेप आगे होता है। तो कैलकुलेशन में अगर कोई एरर रह गया है तो भी वहां मौजूद रहे। वो पूछते इंटरव्यू में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, तो जवाब दोगी कि इन स्टैटिस्टिक्स random error is not taken into consideration, but in econometrics random error is most important part of regression equation. Regression equation y is a function of x beta plus e, ये इकोनोमेट्रिक्स में है। और वही चीज जो BA MA में हम लोग को पढ़ाई होता है कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स में, तो वहां सीधे रहता है y बराबर a प्लस bx, चाहे y बराबर अल्फा प्लस बीटा x। वहां एरर कैलकुलेट करने के लिए नहीं करता है। लेकिन इकोनोमेट्रिक्स जो होता है वो मॉडल बनाने के लिए होता है, प्लानिंग के लिए होता है, विकास के लिए होता है। तो वहां कहीं किसी तरह का कोई एरर अगर है तो पहले से जान रहे हैं नदी को पैदल पार नहीं किया जा सकता है क्योंकि बीच में डूबा है। अभी आजकल गंगा किनारे में लोग कूद रहा है, गंगा में पानी बहुत दूर तक बढ़ गया हुआ है, पेड़ पर पुल पर चढ़ के कूद जा रहा है पानी। उसमें बीच में कहीं चला गया तो मर भी सकता है। पुलिस रहती है कि मत कूदिए। और देखोगी कोई भी मेला में ऐसा ऐसा लाता है मशीन जो बैठा देगा और स्विच दबाएगा तो एकदम आकाश ले जाएगा, नीचे लाएगा, ऊपर नीचे ऊपर। अगर हार्ट कमजोर है तो उसमें प्राण निकल जाए, ब्लड प्रेशर है तो उसमें नचावेगा तो चक्कर खा के गिर जाएगा। तो बाहर लिखे रहता है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप इस पर मत चढ़िए। टोरा टोरा, अब टोरा टोरा जो है वो नचाता है और खूब हिलाता है, और भी तरह तरह का निकला हुआ है। तो एरर जो है अगर लगा देंगे तो इकोनोमेट्रिक्स का रिग्रेशन हो जाएगा, एरर हटा देंगे तो स्टैटिस्टिक्स थ्योरी का रिग्रेशन हो जाएगा। दोनों रिग्रेशन ही है। एरर हट जाएगा तो हो जाएगा ये इकोनोमेट्रिक्स। एरर हट जाएगा तो उतना सत्य बात नहीं ना होगा।
एरर हट जाएगा तो स्टैटिस्टिक्स हो हट जाएगा। जाएगा तो स्टैटिस्टिक्स का रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स हो इक्वेशन जाएगा, लेकिन इकोनॉमेटिक्स नहीं होगा। जी पहले जमाने में क्या होता था कि मैरिज उरेज में जो है पंडित जी या हजाम ये सब जाता था पता लगाने, भाई बाप नहीं जाता था। वही सब रिपोर्ट आपको ला के देगा, तब दूर दराज में शादी। और लड़की के घरे जो है लड़का वाले के यहाँ से एक औरत जाती थी, उसका काम था कि वहां जाके लड़की को पूरा तेल मालिश करना है। और तेल मालिश करने पर उसको पता चल जाएगा कि उसको पैर में उजला चमड़ा हो गया है कि नहीं हो गया। तो जाके वहां रिपोर्ट कर देगी कि बाप रे बाप मत करो शादी। तो तरह तरह का जो तरीका अपनाया जाता है सत्यता के करीब लाने के लिए। रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स का वह तरीका है जिसे दो या दो से अधिक चर के बीच में जो संबंध है सत्य संबंध को स्थापित करता है। समझी श्वेता सिंह? यस सर, दो या दो से अधिक चर के बीच में सत्य संबंध स्थापित करता है रिग्रेशन। उसका जो असली संबंध है, क्या संबंध है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्लास पॉजिटिव संबंध है या निगेटिव संबंध है, यही संबंध कहलाएगा। और एक ट्रेंड बताता है, ट्रेंड लीनियर है कि नॉन लीनियर है। लीनियर होगा तो एकदम सीधा जाएगा, नॉन लीनियर होगा तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होने लगेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हम अभी आपको बताएं कि रिग्रेशन इक्वेशन जो है स्टैटिस्टिक्स थ्योरी में भी निकाला जाता है, इकोनोमेट्रिक्स में भी निकाला जाता है, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स में एरर रहता है और स्टैटिस्टिक्स में एरर नहीं रहता है। अब देखिएगा ब्लड टेस्ट कराने जाइए। हाँ, आप ब्लड टेस्ट कराने जाइएगा, सब चीज खून का निकालेगा और साथ साथ एगो उसमें कोई ऐसा है जो आपके भीतर कोई बीमारी है तो उसको इंडिकेटर को उसको भी नाप के दे देगा, डॉक्टर देख के समझ जाए कि आपको ये बीमारी हो चुका है। रिग्रेशन जो है एक सांख्यिकी का तकनीकी है जिसके द्वारा हम दो एक्स तथा वाई के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं, संबंध की जांच करते हैं। वाई रहता है इंडिपेंडेंट है, एक्स रहता है डिपेंडेंट। वाई रहता है डिपेंडेंट, वाई क्या रहता है डिपेंडेंट, और एक्स रहता है इंडिपेंडेंट। सब पता चल जाएगा, लेकिन एक्स का वाई पर कोई संबंध नहीं है। इसको हम लोग एक्सोजेनिटी बोलते हैं, उधर पढ़े हैं हम लोग। यस सर। एक्सोजेनिटी में रहता है ना। यस सर। दैट्स ऑल। कल क्लास बंद है, नोटिस कल निकलेगा। आराम कर रहा है। जी प्रणाम सर। मनीषा जो है याद दिला दिए छुट्टी का, एकदम थकी रहती है, कल आराम से रेस्ट लो। रेस्ट करेंगे कि रिवीजन? इतना मेहनत है सो देखो।
फीमेल का कमाई जो है वो मेल से ज्यादा कष्टदायी होता है, और उसको घर का भी काम करना ही पड़ता है। जी। अभी तो मायके में है तो घर का काम नहीं करना पड़ता। हाँ हाँ, मैंने हाँ, मायके में अब है तो ठीक है, लेकिन काम करना पड़ता है, फिर बच्चे को तो देखना पड़ता है, होमवर्क सब कुछ। जो भी सैलरी मिले सबको जो है 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करा, 10 साल के बाद उसको छोड़, और ये सेक्रीफाइस को मल्टीप्लाई करना है।